मेरे सुकून आप सभी का स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल साहिल संघर्ष स्टडी में। आज की क्लास में हम जी एक्सरसाइज स्टार्ट करने वाले हैं 3.5 आज की क्लास में आपका एक्सरसाइज स्टार्ट होने वाला है जी। पिछले क्लास में आपको हम एक्सरसाइज 3.4 को समाप्त कर चुके थे। आपका चैप्टर कौन चल रहा है जी? तो 2-4 वाले रैखिक समीकरण आपका मैथ का 10 क्लास का ये आपका NCERT अनुसार मैं आपको पढ़ा रहा हूँ जी। तो आपका ये तीसरा चैप्टर है, आपका थर्ड चैप्टर है। तो आज की क्लास में एक्सरसाइज 3.5 स्टार्ट करने वाले हैं। आपका 3.1 से लेकर आपका तीसरा चैप्टर में 3.6 तक आपका एक्सरसाइज है जी। तो 3.5 तक हम लोग पहुंच चुके हैं। आज क्लास में सोल्यूशन करने वाले हैं जी। तो पिछले क्लास में आपको हम जो भी 3.4 का एक्सरसाइज का क्वेश्चन सोल्यूशन कराया था आपको 100% समझ में आया होगा। तो आप क्लास में शुरू से अंत तक बने रहिएगा जी। आपको 3.5 का भी एक्सरसाइज का क्वेश्चन आपको समझ में आएगा जी। ठीक है जी। तो पहला मैं प्रश्न बोर्ड पर लिखा हुआ, इसको बिल्कुल ध्यान से पढ़िएगा, बिल्कुल गौर से समझिएगा जी। निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों में से किसका एक अद्वितीय हल है? एक अद्वितीय हल है या किसके अपरिमित रूप से अनेक हल है? क्या कह रहा है जी? अपरिमित रूप से अनेक हल है। अद्वितीय हल की स्थिति में उस ब्रजगुणन विधि से ज्ञात कीजिए। अगर अद्वितीय हल हो गया तो आपको क्या करना है जी? ब्रजगुणन विधि से उसको क्वेश्चन को आपको प्रश्न को क्या करना है जी? सोल्यूशन करना है, हल करना है प्रश्न को जी। ये आपको दिया गया, एक का रोमन नंबर 1 है, ये एक का रोमन नंबर 2 है। मतलब एक के रोमन नंबर आपको एक का जो आपका है, एक के रोमन नंबर आपको 4 तक दिया गया है जी। ठीक है जी। तो मैं 2 यहाँ पर प्रश्न लिया हूँ, इसको चेक करना है आपको। क्या करना है जी? इसको चेक करना है। अगर आपका अद्वितीय हल आ गया इस प्रश्न को चेक करने के बाद, तो आपको इस प्रश्न को क्या करना है जी? ब्रजगुणन विधि से आपको हल करना है। क्या करना है? हल करना है जी। तो अद्वितीय हल आपका कब होता है? क्या कंडीशन है अद्वितीय हल होने के लिए? बिल्कुल हम स्टेप बाय स्टेप आपको सिखाएंगे जी। ठीक है, बिल्कुल आप ध्यान से देखिएगा। तो इसको आपको क्या करना है? अभी इस प्रश्न को सोल्यूशन करना है, स्टेप बाय स्टेप आपको सिखाने वाले हैं। तो सबसे पहले आप लिख दीजिए हल। क्या लिख दीजिए जी? हल। फिर लिख दीजिए आप यहाँ A1 का मान क्या है जी? x का गुणांक क्या है? कुछ भी नहीं, तो 1, तो आपका 1 हो गया। b का मान क्या है जी? -3। b1 का A1 का मान 1, b1 का मान क्या हो गया जी? -3। C1 का मान क्या है जी? आपका -3। आपका A2 का मान क्या है जी? आपका 3। B2 का मान क्या है जी? आपका -9। C2 का मान क्या है जी? -2। क्या है जी? -2 है। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सिखा रहा हूँ। मैं डायरेक्ट भी आपको बता सकता था कि अद्वितीय हल होने का कंडीशन क्या होता है। बिल्कुल गौर से समझिएगा। अब लिख दीजिए यहाँ पर तुलना करने पर तुलना करने पर तो A1 बटा A2, A1 का मान क्या है जी? 1 और A2 का मान है 3। B1 B2 बटा B2, B1 का मान क्या है जी? B1 का -3। B2 का मान क्या है जी? आपका -9 है। माइनस माइनस कट गया, 3 3 9, मतलब 1 बटा आपका 3 आ गया। क्या आ गया जी? आपका 3 आ गया। क्या आ गया जी? आपका 3 आ गया। तो आपका अद्वितीय हल होने का कंडीशन क्या है जी? A1 बटा A2 बराबर नहीं होना चाहिए B1 बटा B2 के, नहीं बराबर होना चाहिए आपका A1 बटा A2 बराबर नहीं होना चाहिए B1 बटा B2 के। ठीक है जी। तो रखिए A1 बटा A2 का मान क्या है जी? 1 बटा 3 है। और B1 बटा B2 का मान क्या है जी? 1 बटा 3। मतलब ये क्या हो गया? बराबर हो गया। क्या हो गया जी? आपका बराबर हो गया। क्या हो गया? आपका बराबर हो गया। आपका बराबर नहीं होना चाहिए A1 बटा A2, आपका बराबर नहीं होगा B1 बटा B2 के। तो आपको क्या अद्वितीय हल होगा जी? आपका अद्वितीय हल नहीं होगा। तो आपको लिख देना है अतः अद्वितीय हल नहीं है। हल नहीं है, आपका अद्वितीय हल नहीं है। तो इसको हम ब्रजगुणन विधि से प्रश्न को
हल नहीं करने वाले हैं जी। जब आपका अद्वितीय हल हो जाएगा तभी आप क्या करना है, आपको प्रश्न को बृहज्गुणन विधि से इसको आपको हल करना है जी। जब आपका A1/A2 बराबर नहीं हो जाता B1/B2 को अगर नहीं होता बराबर तो क्या हो जाता आपका जी, अद्वितीय हल हो जाता। इसको हम बृहज्गुणन विधि से क्या कर सकते थे, हल कर सकते थे इस प्रश्न को। लेकिन आपका क्या होगा, A1/A2 बराबर हो गया B1/B2 के, तो आपका ये क्या है, अद्वितीय हल नहीं है। तो इसको हम बृहज्गुणन विधि से क्या करने वाले हैं जी, सोल्यूशन नहीं करने वाले हैं। आपको बिल्कुल समझ में आ चुका होगा कि अद्वितीय हल बोले तो आपका कंडीशन क्या होता है, A1/A2 बराबर नहीं होगा B1/B2 के, लेकिन यहाँ पर बराबर हो गया तो इसलिए क्या है जी, आपका ये अद्वितीय हल नहीं है, आपका अद्वितीय हल नहीं है। अब हम एक का रोमन नंबर 2 क्वेश्चन को सोल्यूशन करते हैं। आपको समझ में आ चुका होगा जी, आपको आ चुका होगा जी। तो इसको आपको जिस तरह से हम बनाए उसी तरह से आपको बनाना है, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप आपको बनाना है जी। सबसे पहले आप लिख दीजिए हल, क्या लिख दीजिए जी, हल। हल लिख दीजिए यहाँ A1 B1 C1 A2 B2 C2 का आपको मान यहाँ से निकाल लेना है। क्या करना है जी, निकाल लेना है। तो A1 का मान क्या है जी, 2, B1 का मान क्या है जी, B1 का मान क्या है जी, B1 का मान आपका है 1, C1 का मान क्या है जी, आपका 5, A2 का मान क्या है जी, आपका 3, B2 का मान क्या है जी, 2, C2 का मान क्या है जी, 8, क्या है जी, 8 है। अब लिख दीजिए तुलना करने पर, तुलना करने पर, तुलना करने पर आपका अद्वितीय हल होने के लिए क्या कंडीशन है जी, A1/A2 नॉट इक्वल B1/B2 के। तो आपका A1/A2, A1 का मान क्या है जी, 2, और आपका A2 का मान क्या है जी, 3, B1/B2, B1 का मान क्या है जी, 1, और B2 का मान क्या है जी, आपका 2 है, क्या है जी, 2 है। तो A1/A2 B1/B2 के बराबर आपका A1/A2 बराबर आपका नहीं है B1/B2 के। A1/A2 का मान क्या है जी, 2/3, और आपका B1/B2 का मान क्या है जी, 1/2। क्या ये बराबर है, क्या ये दोनों वैल्यू बराबर है एक दूसरे के, नहीं बराबर है जी। तो ये आपका क्या है जी, बराबर ना हो A1/A2 बराबर ना हो B1/B2 के, तो आपको क्या होगा जी, ये आपको लिख देना होगा, अतः अद्वितीय हल है, अद्वितीय हल है। तो जब आपका अद्वितीय हल हो गया तो आपको बृहज्गुणन विधि से इस प्रश्न को आपको हल करना होगा। बृहज्गुणन विधि से क्या करना होगा जी, हल करना होगा। यहाँ पर आपका क्या हो गया, अद्वितीय हल हो गया, A1/A2 बराबर नहीं हुआ B1/B2 के। अब क्या करते हैं जी, इसको बृहज्गुणन विधि से हम प्रश्न को हल करते हैं जी। क्या करते हैं जी, हल करते हैं। आपको यहाँ तक बनाना है, ठीक है, मैं बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप हम आपको बता रहे हैं जी। हम डायरेक्ट भी यहाँ से बता देते हैं कि A1 और A2 का मान क्या है जी, 2/3, और B1/B2 का मान क्या है जी, यहाँ पर 1/2, मतलब क्या है, A1/A2 B1/B2 के बराबर नहीं है, आपका क्या है जी, अद्वितीय हल है। मैं डायरेक्ट भी बता सकता था, लेकिन मैं आपको क्या कर रहा हूँ, स्टेप बाय स्टेप आपको सिखा रहा हूँ कि आप सीखिए, ठीक है जी। आपको यहाँ तक आपको बनाना है कॉपी में, ठीक है जी। उसके बाद आपको क्या करना है, आगे समझिएगा। फिर आपको क्या करना है जी, आपको बृहज्गुणन विधि से, या आपको क्या हो गया, ये आपको प्रश्न हो गया, अद्वितीय हल हो गया, तो इसको बृहज्गुणन विधि से आपको हल करना होगा जी। तो जो आपको समीकरण दिया गया है, कि आपका जो रैखिक समीकरण दिया गया है दोनों, इसको क्या करना है जी, जो आपका ये 2 चर वाले रैखिक समीकरण दिया गया है, इसको क्या करना है, इसका व्यापक रूप क्या होता है जी, आपको मैं क्लास में बताया हूँ। क्या करना है, इसको 5 को बराबर की ये साइड लाना, और बराबर में आपको क्या कर देना है, खाली 0 कर देना है। दोनों समीकरण के बराबर क्या कर देना है जी, आपको 0 कर देना है। तो इसको हम व्यापक रूप लिखते हैं 2 चर वाले रैखिक समीकरण को। तो 2x + y - 5 बराबर 0, 3x + 2y - 8 बराबर 0। ये क्या होगा जी, आपका जो आपका समीकरण दिया गया था 2 चर वाले रैखिक समीकरण, इसका क्या होगा जी, व्यापक रूप हो गया। सिर्फ क्या करना, बराबर आपको 0 कर देना है, बराबर क्या करना है जी, 0 कर देना है। अब यहाँ लिखना आपको, यहाँ A1 का मान क्या है, B2 का मान क्या है जी, A1 का मान आपका 2 हो गया, B2 का मान आपका 1 हो गया, C1 का मान हो गया आपका -5,
A2 का मान क्या हो गया जी आपका 3, B2 का मान क्या हो गया जी आपका 2 और C2 का मान क्या हो गया जी आपका -8 हो गया। क्या हो गया जी 8 हो गया। तो अब लिखना होगा आपको अद्वितीय हल होने पर। बिल्कुल गौर से समझिएगा जी। क्या करना है आपको जी, अब आपको क्या करना है, यहाँ से आपको ब्रजगुणन विधि से इसको क्या करना है, सोल्व करना है, सोल्यूशन करना है जी। तो आपको हम ब्रजगुणन विधि का जो सोल्व किया जाता है, किसी भी प्रश्न को हल किया जाता है, उसका फार्मूला होता है। क्या फार्मूला होता है, किस तरह से फार्मूला बनाने के लिए बताए थे जी कि आपको मल्टीप्लाई का आपको 3 इस तरह से चिन्ह को लिख देना है। आपका शुरू में B1/B2 होगा, आपका B1 और B2 होगा, B1 होगा B2 होगा, B1 होगा B2 आपका शुरू में और लास्ट में होगा। यहाँ पर आपका C1 होगा, यहाँ पर C2 होगा जी, यहाँ पर आपका A1 होगा, यहाँ पर आपका A2 होगा जी। क्या होगा जी आपका A1 यहाँ पर A2 होगा जी। ये आपका हो गया X, ये आपका हो गया Y, ये आपका हो गया 1। क्या हो गया जी आपका 1 हो गया, 1 हो गया। तो यहाँ से आपका X बटा यहाँ से आपको क्या करना है समझिए, आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। B1 इंटू C2 माइनस B2 इंटू C1 बराबर बाई बटा, फिर क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। C1 इंटू A2 माइनस C2 इंटू A1 बराबर 1 कि बटा में आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करके लिखना है जी। A1 B2 A2 माइनस आपका A2 इंटू B1 जो मिस्टेक से बोला रहा है उसके लिए सॉरी। अब क्या करना है जी आपको, B1 का मान क्या है जी, B1 का मान क्या है जी आपका, B1 का मान क्या है, B1 का मान यहाँ पर B1 होगा, ठीक है। B1 का मान क्या है जी, B1 का मान 1 है। क्या जी 1 है, क्या जी आपका 1 है, क्या जी 1 है इंटू आपका C2 का मान क्या है जी, C2 का मान क्या है जी -8 है। क्या जी -8 है, माइनस B2 का मान क्या है जी आपका 2 है। C1 का मान क्या है जी, C1 क्या आपको किसका मान खोजना है जी, C1 तो आपको -5 है। क्या जी माइनस आपका 5 है बराबर बाई के बटा में C1 क्या है जी और B2 क्या है जी, C1 और C1 और A2 C1 क्या है जी आपका -5 है, आपका चाहिए A2 3 है, माइनस आपका C2 और A1 C2 क्या चाहिए जी, C2 क्या है जी -8 है, और आपका A1 आपका क्या है जी 2 है, यहाँ पर आपका -8 है बराबर 1 बटा A1 B2 माइनस A2 क्या है जी और B1 क्या है जी 1 है, आपका A2 3 है और B1 आपका क्या है जी 1 है। समझिएगा बिल्कुल गौर से। X 1 में मल्टीप्लाई करेंगे -8 से तो क्या होगा जी आपका -8 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, -8 हो जाएगा। फिर आपको 2 में मल्टीप्लाई करेंगे -5 से तो क्या हो जाएगा आपका -10 और माइनस आपका हो गया +10 बाई बटा 5 में -5 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 को तो कितना होगा जी -15 होगा। फिर -8 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 में तो हो जाएगा आपका -16 और माइनस क्या होगा जी आपका +16 हो गया बराबर 1। 2 दूनी 4 और आपका 3 इंटू 1 क्या होगा जी आपका 3 हो गया। क्या हो गया जी आपका 3 हो गया। क्या हो गया जी आपको 3 हो गया। क्या हो गया जी आपका 3 हो गया। तो आपका x बटा आपका -8 में से 10 जाएगा तो कितना बचेगा जी 2 बचेगा। आपका y बटा यहाँ पर कितना बचेगा जी आपका यहाँ पर कितना बचेगा जी
क्या बचेगा जी, 1 बचेगा। यहाँ पर आपका 1/1, आपका 4 में से 3 जगह तो 1 बचेगा, 1/1 हो गया जी। अब क्या करना है, एक्स कॉमा वाई को तुलना करने पर, सॉरी एक्स कॉमा वाई को 1/1 से तुलना करने पर, तुलना एक्स कॉमा वाई को 1/1 से तुलना करने पर, तो x/2 बराबर आपका हो गया 1/1, y/1 बराबर हो गया 1/1। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो x बराबर 2 और y बराबर आपका 1, तो लिख देना इसीलिए x बराबर 2, y बराबर आपका आ गया 1। y बराबर क्या गया जी, आपका 1 आपका आ गया। इसमें आपका 1 का रोमन नंबर 3 बच गया, एक का आपका रोमन नंबर 3 और 1 का रोमन नंबर आपका 4 बच गया जी। आप सोल्यूशन कर लीजिएगा। अगर आपका अद्वितीय हल होगा तो आपको बरजगुणन विधि से आपको हल करना है। आपको बरजगुणन विधि से किस तरह से प्रश्न को हल किया जाता है आपको आता है 100%। अगर आपका अद्वितीय हल नहीं होगा तो उसको क्या करना जी, बरजगुणन विधि से हम उसको हल नहीं करेंगे। अब हम बनाते हैं एक्सरसाइज 3.5 का आपका 2 नंबर क्वेश्चन, 2 नंबर प्रश्न को सोल्यूशन करने वाले हैं। ठीक है जी। तो आपको ये 1 का रोमन नंबर आपको 1, 2 बिल्कुल 100% समझ में आया होगा जी। अब मेरे सुकूनो 2 का रोमन नंबर 1 का सोल्यूशन करने वाले हैं। बिल्कुल गौर से समझिएगा जी। आपको 100% मैं समझाने का कोशिश करता हूँ कि आपको हर प्रश्न में समझा पाऊँ। तो पढ़िए प्रश्न को। आपका 2 का रोमन नंबर 1 को सोल्यूशन करने वाले हैं। 2 का रोमन नंबर 1 को जिस तरह से मैं सोल्यूशन करूँगा, आपका 2 का रोमन का 2 आपका उसी तरह से सोल्यूशन होगा जी। तो आप 2 का रोमन नंबर 1 को बिल्कुल बारीकी तरीके से आप समझिएगा जी। क्या कह रहा है प्रश्न, पढ़िए। ए और बी के किन मानों के लिए, ए और बी के किन मानों के लिए निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म के आपका अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, अनेक हल होंगे। अनेक हल होने का कंडीशन क्या है जी, आपका क्या कहा गया है जी, आपका अपरिमित रूप से अनेक हल। अगर अपरिमित रूप से अनेक हल है तो आपका कंडीशन क्या होता है जी, अनेक हल होने के लिए क्या कंडीशन होता है जी, बताइए क्या होता है। आपका a1/a2 बराबर होता है b1/b2 के, और b1/b2 बराबर होता है आपका c1/c2 का। ये आपका होता है जी आपका अनेक हल होने पर, आपका अनेक हल होने पर आपका ये होता है a1/a2 बराबर होता है b1/b2 के, बराबर होता है c1/c2 के। आपका जब अपरिमित रूप से अनेक हल होगा तब, अनेक हल क्या होगा जी, अनेक हल होने पर, अनेक हल होगा तब आपका ये कंडीशन होता है जी। तो आपको क्या करना है, अनेक हल होता है तो आपका ये कंडीशन होता है जी। आपको क्या करना है, मेन फोकस करना है आपको ए और बी का मान ज्ञात करने के लिए। ठीक है, आपको ए और बी का मान ज्ञात करना है जी। ठीक है जी, इस पर आपको ज़्यादा फोकस करना है। आपको अनेक हल होने के लिए आपका एक कंडीशन होता है a1/a2 बराबर होता है b1/b2 के, बराबर होता है c1/c2 के। ठीक है जी, मतलब तीनों आपका बराबर होता है a1/a2 b1/b2 c1/c2 क्या होता है, तीनों क्या होता है जी, बराबर आपका होता है। तो आपको समझ में आ चुका होगा जी, आपको समझ में आ चुका होगा जी। तो अब हम इस प्रश्न को सोल्यूशन करते हैं जी। तो आपको लिखना होगा हल, फिर आपको लिखना है यहाँ a1 का मान क्या है जी 2, b2 का मान b1 का मान क्या है जी, b1 का मान क्या है जी आपका 3, c1 का मान क्या है जी आपका 7, a2 का मान क्या है आप बताइए तो जरा जी। a2 का मान क्या है जी, जो x का गुणांक क्या है जी a माइनस b आपका ब्रैकेट में, b2 का मान क्या है जी, जो आपका y का गुणांक है, y का गुणांक क्या है जी a प्लस b आपका ब्रैकेट में। आपका c2 का मान क्या है जी, तो 3a प्लस b माइनस 2, ये आपका है c2 का मान जी। तो आपका क्या है जी, अनेक हल होने पर, अनेक हल होने पर, अनेक हल होने पर, अनेक हल होने पर, अनेक
हल होने के लिए कंडीशन क्या होता है जी, आपका होता है A1 बटा A2 बराबर होता है B1 बटा B2 के, और B1 बटा B2 बराबर होता है C1 बटा C2 के। सबसे पहले क्या करते हैं जी, A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 पर हम क्या करते हैं, वैल्यू को बैठाते, मैं क्या करता हूँ, तुलना करता हूँ जी। तो बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। तो A1 का मान क्या है जी, 2। आपका B2 का मान क्या है जी, क्या है जी, A माइनस बी ब्रैकेट में बराबर A1 का मान क्या है जी, 3। B2 का मान क्या है जी, A प्लस बी आपका ब्रैकेट में। अब क्या कीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए। क्या करना आपको जी, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो आपका हो गया 3A माइनस बी आपका ब्रैकेट में, ठीक है जी। अब या आप इंटू भी बोल सकते हैं। 2A प्लस बी आपका हो गया ब्रैकेट में। अब मल्टीप्लाई कीजिए, जो आपका ब्रैकेट के आगे संख्या आई आपका दोनों में मल्टीप्लाई होगा। तो 3A माइनस 3B बराबर, ये आपका क्या होगा जी, दोनों में आपका मल्टीप्लाई होगा। तो 2A प्लस 2B। अब क्या कीजिए जी, आपको अब क्या करना है, हम आपको A वाला है आपका जो एक साइड कर दीजिए, और जो आपका B वाला है जिसको एक साइड कर दीजिए। तो 3A आपका 2A क्या जी, आपका प्लस में तो आएगा, तो क्या चीज हो जाएगा जी, आपका क्या चीज हो जाएगा जी, आपका माइनस में हो जाएगा जी। तो 2A आपका 3B आपका प्लस 2B प्लस में, तो ये साइड आएगा तो आपका हो जाएगा माइनस में बराबर 0। घटाएंगे तो क्या होगा जी, A आपका माइनस 3B और माइनस 2B आपका गया माइनस 5B बराबर 0। A बराबर आपका आ गया 5B। क्या गया जी, आपका A बराबर आ गया 5B। हमको ज्ञात क्या करना था, A और B का मान। अभी क्या चीज का मान आया जी, सिर्फ हमें A का मान अभी आया है, A का मान आया है, ठीक है जी। अब लिखना आपको A बराबर क्या आया है, पुनः 5B। पुनः अब हम B1 बटा B2 को तुलना करते हैं C1 बटा C2, ठीक है जी। B1 बटा B2 को बराबर C1 बटा C2 पर हम तुलना करते हैं, या इस पर हम वैल्यू को, मान को बैठाते हैं जी। तो B1 का मान क्या है जी, 3। B2 का मान क्या है जी, B2 का मान क्या है, A प्लस बी ब्रैकेट में बराबर C1 का मान क्या है जी, 7। C2 का मान क्या है जी, C2 का 3A प्लस B माइनस आपका 2 है। क्या है जी, 2 है। बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी। अब क्या कीजिए जी, अब आपको क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है। तो 7A प्लस बी ब्रैकेट में। अब आपका हो गया, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 3A प्लस बी माइनस 2 आपका ब्रैकेट में। अब मल्टीप्लाई कीजिए जी, 7A प्लस 7B बराबर आपका 3 तिया 9A प्लस आपका हो गया 3B आपका क्या हो गया जी, 2 तिया आपका 6 माइनस 6 हो गया। क्या हो गया जी, आपका माइनस 6 हो गया। आप क्या कीजिए, ए वाला को एक साइड कर दीजिए, ये जो ए वाला आपका ये है और ये है, ए वाला आपका बी वाला, दोनों क्या कर दीजिए बराबर के, ये साइड आप लेकर चलाइए। तो 7A माइनस आपका हो जाएगा यहाँ पर क्या जी में, आपका 9A प्लस में तो आपका हो जाएगा माइनस में। क्या चीज में जी, माइनस में। 7B आपका जो प्लस में आपका 3B है, क्या चीज में हो जाएगा जी, माइनस में हो जाएगा बराबर आपका -6। ठीक है जी। घटाइएगा तो क्या आएगा जी, -2A आएगा, आपका -2 आएगा, प्लस आपका क्या आएगा जी, आपको +4B आएगा बराबर माइनस आपका 6। यहाँ से आपका कीजिए जी, आप यहाँ से -2 को कॉमन कर लीजिए, यहाँ पर आपका ए बचा, आपका ये क्या हो जाएगा, जैसे ही आपका माइनस चिन्ह कॉमन हो गया तो जो आपका ब्रैकेट के अंदर है जो आपका चिन्ह क्या हो जाएगा जी, बदल जाएगा। क्या हो जाएगा जी, आपको बदल जाएगा। तो यहाँ पर बचेगा आपका 2B बराबर आपका -6, माइनस माइनस कट गया, 2 तिया 6, A -2B बराबर आपका आ गया 3, बराबर आ गया जी आपका 3। समीकरण 1 क्या होगा जी, समीकरण 1। अब लिखिए समीकरण 1 में A का मान रखने पर, A का मान रखने पर, समीकरण 1 क्या है जी,
ए माइनस 2b बराबर आपका है 3। एक मान क्या है जी 5b माइनस 2b बराबर 3। आपका घटेगा तो क्या आएगा जी आपका 3b बराबर 3। b बराबर क्या आएगा जी आपका 1, b बराबर 1। तो इसीलिए ए बराबर आपका, इसीलिए आपको क्या हो गया जी, आप क्या कीजिए आप जी, अब आपको b बराबर आ गया 1। क्या गया जी आपका b बराबर 1 आ गया, b बराबर 1 आ गया। तो आप यहाँ पर रख दीजिए, तो आपका हो जाएगा क्या, यहाँ पर रखिएगा b का मान। तो a बराबर आपका है 5b, एक के जगह पर b के जगह पर रखिएगा 1, तो 5 इंटू आपका हो गया 5 आपका। इसीलिए a का मान आ गया 5 और b का मान आ गया आपका 1। b का मान क्या आ गया जी आपका आ गया, आपका b का मान आ गया 1 और a का मान आपका आ गया 5। क्या गया जी आपका 5 आ गया। तो आपको बिल्कुल 100% समझ में आ चुका होगा जी। आपका 2 का रोमन नंबर 2 आपका प्रश्न बिल्कुल सेम है जी, बिल्कुल सेम है। यहाँ क्या कहा गया है जी, के किस मान के लिए निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म का कोई हल नहीं है। कोई हल नहीं होने का कंडीशन क्या होता है जी, कोई हल अगर नहीं है तो उसका कंडीशन क्या होता है, आपको समझ में आ चुका होगा जी। 100% आपको समझ में आ चुका होगा जी। समझिए कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं होने का कंडीशन क्या होता है जी, आपका a1 बटा a2 बराबर होता है b1 बटा b2 के, लेकिन b1 बटा b2 बराबर नहीं होता है c1 बटा c2 का। ये कंडीशन होता है आपका कोई हल नहीं होने पर, कोई हल नहीं होने पर होता है जी। तो क्या करना है जी, आपको के मान को ज्ञात करना है। क्या करना है जी, के मान को आपको ज्ञात करना है, के मान को आपको ज्ञात करना है। जिस तरह आपको यहाँ पर a और b का मान ज्ञात करना था, इसी तरह आपको यहाँ पर क्या ज्ञात करना है जी, k का मान ज्ञात करना है। ठीक है जी, क्या हम आपको इसको सोल्यूशन कर दें, कर देते हैं जी। बिल्कुल आपको 100% समझ में आएगा, बिल्कुल हम सेम है। 2 का रोमन जो नंबर 1 है, यहाँ पर क्या करना था, a और b का मान निकालना था। क्या करना था जी, आपका a और b का मान निकालना था। यहाँ पर आपको k का मान निकालना था। जब आपका a और b का मान कब निकालना था जी, जब आपका अनेक हल हो गए तब। और यहाँ पर आपका क्या होगा, कोई हल नहीं होगा तो आपको के का मान निकालना है, के का मान आपको निकालना है। तो हम के का मान को निकाल देते हैं जी। बिल्कुल समझिएगा, बिल्कुल दम ध्यान से समझिएगा जी। क्या दिया गया प्रश्न जी, दिया गया है आपका 3x क्या दिया गया जी, 3x प्लस y बराबर 1 2k माइनस 1 इंटू एक्स प्लस के माइनस 1 ब्रैकेट में बाई बराबर 2k प्लस 1। ये आपको प्रश्न है जी। क्या करना है आपका कोई हल नहीं होगा तो आपको क्या करना है, के का मान आपको ज्ञात करना है जी। ठीक है जी, के का मान आपको ज्ञात करना है। तो जैसे मैं आपको 2 का रोमन नंबर 1 बनाए तो उसी तरह से 2 का रोमन नंबर आपका 2 बनेगा। तो बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। आपको लिखना होगा सबसे पहले हल, क्या लिखना होगा जी, हल। फिर उसके बाद आपको लिख देना है यहाँ a1 का मान क्या है जी 3, b1 का मान क्या है जी, b1 का मान क्या है जी, b1 का मान आपका है 1, c1 का मान क्या है जी 1, c1 का मान क्या है जी आपका 1 है। आपका b2 का मान क्या है जी, आपका 2k माइनस 1 ब्रैकेट में। आपका b2 का मान क्या है जी, b2 का मान क्या है जी k माइनस 1 ब्रैकेट में। आपका c2 का मान क्या है जी 2k प्लस 1 है। क्या 2k प्लस 1 है। ठीक है जी, 2k प्लस 1 आपका है। ठीक है जी, 2k प्लस 1 आपका क्या है जी, आपका c2 का मान है। आपको लिख देना है कोई, क्या कहा है जी, कोई हल नहीं है। क्या जी, क्या कहा गया, क्वेश्चन कहेगा कोई हल नहीं है। तो आपको लिख देना है कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं है। तो कोई हल नहीं होने का आपका कंडीशन क्या होता है जी, तो a1 बटा a2 बराबर होता है b1 बटा b2 के, लेकिन बराबर नहीं होता b1 बटा b2 c1 बटा c2 के, नहीं बराबर होता है जी। ठीक है जी, तो आपको क्या करना है, आपको इस पर मान बैठाना है। a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 पर आपको मान बैठा देना है। ठीक है जी, क्या करना है, हम तुलना अब कर रहे हैं जी, a1 बटा a2 को तुलना कर रहे हैं b1 बटा b2 से। ठीक है जी, समझिएगा बिल्कुल गौर से जी। a1 का मान क्या है जी, a1 का मान क्या बताएं आपको हम,
3 क्या बताएं जी, 3 बताएं। A2 का मान क्या बताएं जी, 2k-1 ब्रैकेट में। आपको B1 का मान क्या बताएं जी, B1 का मान बताएं हम 1। आपका B2 का मान क्या बताएंगे, B2 का मान क्या है जी, ब्रैकेट में k-1 है। क्या कह दिए जी, आपको क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है। आपने सीखा होगा भिन्न में भिन्नों का क्रॉस मल्टीप्लाई, तिरछा तिरछी मल्टीप्लाई। तो आपका हो गया 3k-1 ब्रैकेट में आपका 1, ठीक है जी, या आप 1 नहीं भी लिख सकते हैं। 2k-1 ब्रैकेट में अब मल्टीप्लाई कीजिए जी, तो आपका 3 से मल्टीप्लाई करेंगे मतलब आपका क्या आएगा जी, 3k आपका, और 3 में मल्टीप्लाई करेंगे -1 से, तो आपका अब क्या आ जाएगा जी, आपका 3 आ जाएगा। 2k-1 यहाँ से क्या कॉमन आपका होगा जी, यहाँ से आपका कॉमन क्या होने वाला है, आपका कॉमन क्या होने वाला है, आपका 3 यहाँ से कॉमन नहीं कीजिए, ठीक है। आपका कीजिए 3k 2k क्या है जी, आपका 2k आपका प्लस में, तो यहाँ पर आ जाएगा तो माइनस में, बराबर आपका क्या है जी -1, ये आपका 3 यहाँ पर आपका है, बराबर के साइड जाएगा तो आपका +3 हो जाएगा जी, प्लस आपका 3 हो जाएगा जी। तो आपका हो गया यहाँ पर 1k, या आप k भी लिख सकते हैं, बराबर आपका हो गया जी 2। k का मान क्या आ गया जी, आपको 2 आ गया। k का मान क्या आ गया जी, 2 आ गया। यही तो आपको ज्ञात करना था, k के मान को आपको ज्ञात करना था जब आपका कोई हल नहीं है तब, कोई हल नहीं है तब, ठीक है जी, समझ में आपको आ चुका होगा। अब अगला प्रश्न आपका है 3 का, क्या जी, 3 का आपको क्या कहा गया जी, 3 का आपसे बिल्कुल 100% बनेगा। निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म को प्रतिस्थापन एवं ब्रजगुणन विधियों से हल कीजिए। किस विधि को आप अधिक उपयुक्त मानते हैं। तो अब क्या करना है जी, आपको दिया गया समीकरण, उसको क्या करना है, दोनों समीकरण जो आपको दिया गया है उसको आपको प्रतिस्थापन विधि से और ब्रजगुणन विधि से आपको हल करना है, ठीक है। आपको जो विधि अच्छा लगता है उसके लिए यह विधि आपके लिए क्या है जी, आपके लिए आपका परफेक्ट है, आपके लिए अच्छा है। मतलब सबसे ज़्यादा कौन सा विधि को उपयोग किया जाता है, मतलब सबसे अच्छा कौन आपके लिए विधि है। तो आपके लिए सबसे अच्छा विधि कौन है जी, किसी स्टूडेंट के लिए विधि कौन सा अच्छा होगा जी, प्रतिस्थापन, किसी स्टूडेंट के लिए ब्रजगुणन विधि। तो आपका 3 का आपका जो प्रश्न दिया गया है, आपको ब्रजगुणन विधि और प्रतिस्थापन विधि से क्या करना है जी, आपको हल करना है, ठीक है जी, हल करना है जी। आप हल कर लीजिएगा, बिल्कुल कर लीजिएगा जी। अब हम अगले क्लास में आपका एक्सरसाइज 3.5 का हम 4 नंबर क्वेश्चन से सोल्यूशन करने वाले हैं जी। तो अगर आपको क्लास में बिल्कुल 100% समझ में आता है तो इस क्लास को एक शेयर जरूर करना। क्लास को देखने के लिए धन्यवाद। आप सबके साथ मुलाकात होता है नेक्स्ट क्लास में जी।